मुरादाबाद फायर ब्रांड नेता साध्वी प्राची ने इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए कुरान पर ही पाबंदी लगाने की बात कही है। दरअसल वो पाकिस्तान में सिखों के गुरु नानक साहिब की जन्मस्थली से सिखों के हाथों से छीने जाने पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थी। वहीं लव जिहाद के मामलों में हो रही बढ़ोतरी पर बोलते हुए कहा कि लव जिहाद हिंदुस्तान में एक सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है। लव जिहाद के लिए विदेशों से हो रही फंडिंग हो रही है और मदरसों में लव जिहाद की तालीम दी जा रही है, जिसमें हिंदू धर्म की युवती को फंसाने के लिए पैसा निर्धारित किया गया है। ब्राह्मण समाज की लड़की के लिए 25 लाख मिलते हैं और क्षत्रिय की लड़की के लिए 20 लाख, वहीं वैश्य की लड़की के लिए 15 लाख रुपए और शूद्र की लड़की के लिए 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। लव जिहाद के खिलाफ बनने वाले कानून पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए कहा कि लव जिहाद करने वाले को सरेआम चौराहे पर फांसी की सजा देने का कानून बनाना चाहिए। साध्वी प्राची ने देश में बढ़ रही जनसंख्या पर कानून बनाने की तरफदारी की है। जनसंख्या पर बोली साध्वी प्राची, 2 बच्चों का कानून बनना जरूरी है। वहीं रिपब्लिक भारत के एडिटर अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को साध्वी ने कहा कि सच को दबाया जा रहा है। सच को दबाने का काम कांग्रेस की फितरत में है और ये सब नेहरू की देन है। सच की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। वहीं मथुरा के मंदिर में 2 मुस्लिमों द्वारा नमाज पढ़ने के मामले में जवाब देते हुए साध्वी प्राची ने कहा कि भाईचारा गैंग हिंदुस्तान में काम कर रहा है। अगर इतना ही भाईचारा दिखाने का शौक है तो हिंदुस्तान की सारी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनने चाहिए, क्योंकि वो सब पहले भी मंदिर ही थे और वो लखनऊ पहुंच रही हैं। लखनऊ की मस्जिद में करेंगी हवन। देखिए, लव जिहाद हिंदुस्तान के अंदर एक सोची समझी साजिश है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, आज से नहीं बहुत पुराने जमाने से ये षड्यंत्र चल रहा है। मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, विदेशों से फंडिंग हो रही है। ब्राह्मण की लड़की होगी तो 25 लाख लव जिहाद में फंसा करके जो लाएगा उसको मिलेंगे। क्षत्रिय की लड़की होगी तो 20 लाख, वैश्य की होगी तो 15 लाख और शूद्र की होगी तो 10 लाख। तो योजना के तहत ये चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर और इस समय पूरे देश के अंदर ये लव जिहाद बड़ी तेजी के साथ, पहले तो बहला फुसला करके कलावा बांधते थे, तिलक लगाते थे, डब्बू और बब्बू पप्पू नाम रखते थे। अब तो सरेआम अगर लड़की धर्म परिवर्तन नहीं करती जबरदस्ती तो उसको मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस पर कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। लव जिहादी को ना अपील होनी चाहिए, ना सुनवाई होनी चाहिए, केवल ठुकाई होनी चाहिए ताकि 72 हूरों के उन्हें दर्शन हो सके। सरेआम चौराहे पर उन्हें फांसी की सजा हो। लव जिहाद पर यह कड़े से कड़ा कानून बने और लव जिहाद के साथ जो दूसरी बड़ी हिंदुस्तान में समस्या होती जा रही है जनसंख्या की, लोग चिल्लाते हैं चैनलों पे बैठ करके, अफसोस होता है मुझे। बेरोजगारी बढ़ गई है। भाजपा के जमाने में ये बेरोजगार नौजवान होते जा रहे हैं। सड़कों पर जगह नहीं है, ट्रेन में जगह नहीं है, बसों में जगह नहीं है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है। उसके लिए बनाओ 2 बच्चों का कानून। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके लिए 2 बच्चों का कानून जरूरी करना, अपवित्र करना हमारे मंदिरों को। ये शुरुआत हो चुकी है। कभी ये किसी मंदिर में जाकर के नमाज अदा करते हैं तो इसीलिए ये जरूरी है कि मस्जिदों को तोड़ करके मंदिर हमारे वापस करो और फिर नमाज अदा करो, तो भाईचारे की पहल हो जाएगी। हम तैयार हैं और मैं लखनऊ जा रही हूँ, मस्जिद के अंदर हवन करूंगी। भाईचारे वालों को कहना चाहूंगी, चलो मस्जिदों के अंदर हम बैठ करके हवन करेंगे। चलिए, प्रदूषण भी दूर होगा, वातावरण भी जो प्रदूषित है वो साफ होगा और वैचारिक जो प्रदूषण फैलता जा रहा है, हिंदू बेटियों को फंसाने का जो फंडा वहां से चल रहा है, वो भी इनका प्रदूषण दूर होगा हवन के द्वारा। अभी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने धारा 370 हटाने के लिए कहा चीन की जरूरत पड़ेगी। ये चीन के दत्तक पुत्री तो है हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग, और इनकी जगह तो सलाखों के अंदर अच्छी थी, शांति थी कश्मीर में। सलाखों के अंदर करना चाहिए इन लोगों